आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाया गया तो 7 साल में लगभग 70 लाख लोग नमक की वजह से बीमार हो सकते हैं या उनकी मौत हो सकती है। हाँ दोस्तों, WHO के एक रिपोर्ट ने ये दावा किया है कि अगर समय से इसका निराकरण नहीं किया गया, इसका ध्यान नहीं दिया गया, लोगों के बीच में ये नहीं बताया गया कि नमक से कितने फ़ायदे होते हैं और कितना बड़ा नुकसान होता है, तो 7 साल के अंदर लगभग 70 लाख लोगों की मौत नमक से होने वाली बीमारियों के कारण हो सकता है। इसीलिए इसको मनाया जाता है। इसको सप्ताह भर 14 मार्च से 20 मार्च तक इसको साल्ट वीक डे के रूप में पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी सबको हो और इसके प्रति सब लोग कहीं न कहीं सजग हों और जाने कि आखिर ये सफ़ेद जहर, वाइट पॉइज़न क्या है। दोस्तों, ज़रूरी ये है जानना कि नमक है क्या और नमक खाना क्या ज़रूरी है। क्या नमक हम ना खाएं तो काम चल सकता है? दोस्तों, इस बात को बड़े ही आप अच्छी तरह समझिएगा कि नमक में सोडियम और पोटेशियम होता है और ये दोनों हमारे शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जो सोडियम होता है वो हमारे शरीर में जल स्तर को मेंटेन रखता है और ऑक्सीजन की मात्रा को सही रखता है। दूसरा, इसमें जितने पोषक तत्व होते हैं तो उनको हर ऑर्गन तक ले जाने का कार्य करता है। वो पोटेशियम है, ये हमारे शरीर के जो संचार प्रणाली है उनको मेंटेन रखता है। जो नर्वस सिस्टम है या नर्व जो हेल्थ है उसको ये बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र, नर्व, इस तरह की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उनको ये पूरी तरह से मैनेज करता है। दोस्तों, अगर हम नमक ना खाएं तो क्या हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कम नमक खाएं तो क्या हो सकता है। तो पहली चीज़ होगी कि आपको रक्त की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, आप कोमा में जा सकते हैं, क्योंकि हार्ट और किडनी तथा ब्रेन में सूजन आने के चांसेस होते हैं। अगर सोडियम की कमी हो जाती है तो आदमी अनकॉन्शियस हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के खतरे हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी का जो स्तर है वो डाउन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिनमें ब्लड की सप्लाई यानी जो रक्त संचार प्रणाली है वो अवरुद्ध हो जाएगी और ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमें जानते हैं कि प्रत्येक दिन कितना नमक लेना चाहिए। वैसे तो पूरे हमारे भारत में नमक खाने का चलन तो है ही, क्योंकि लगभग एक रिपोर्ट में देखा गया 10.8 ग्राम लोग नमक एक दिन में खाते हैं, जबकि हमारे शरीर को 5 ग्राम ही नमक की ज़रूरत पड़ती है। और ये 5 ग्राम नमक एक छोटे टी स्पून में हो जाता है। वैसे हम कहें 2.3 नमक हमारे लिए सफिशिएंट है 24 घंटे के लिए, लेकिन अगर 3 दशमलव के ऊपर भी होता है तो और 5 तक होता है तो ये ठीक है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा आप नमक का सेवन करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को आप निमंत्रण देते हैं। अब ये हम समझते हैं कि नमक के अधिकता से क्या हो सकता है। दोस्तों, नमक के अधिकता से बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। पहली चीज़ तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। जो कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी के पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को सॉल्ट और भी कम देना चाहिए, क्योंकि अधिक अगर आप नमक प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो इससे इनकी बीमारियां और भी बढ़ जाएंगी और इनके जीवन के खतरे बढ़ जाएंगे।
क्योंकि जितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं नमक का इस्तेमाल करेंगे, किडनी पे उतना ही ओवर उसका भार पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, किडनी में अतिरिक्त मात्रा में पानी हो जाएगा, जिसको निकालना किडनी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क ठीक से नहीं करती। खाने के ऊपर से नमक डालकर खाना क्यों अच्छा नहीं होता? दोस्तों, खाने के ऊपर नमक डालकर खाना ये बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, इन सब को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और ऊपर से नमक खाने की एक आदत सी हो जाती है, एक लत सी लग जाती है। आप आगे चाह भी लेंगे कि बिना ऊपर से नमक डाले खा ले, तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप ऊपर से नमक डालकर खाने के आदी हो जाएंगे, तो ऐसे में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दोस्तों, एक और बहुत मैं आपको अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ कि क्या ये नमक की अधिकता माँ बनने वाली स्त्रियों को खाना ठीक है, वर्जित है, या इससे क्या नुकसान है? दोस्तों, इससे बहुत सारे नुकसान है। पहली चीज़ कि अगर माँ बनने वाली कोई भी महिला है, वो प्रेग्नेंट है, नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ऊपर से अगर नमक खाती हैं, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आ सकती है। जो उनके नर्व सिस्टम हैं वो भी बाधित हो सकते हैं, और साथ में जो प्रेगनेंसी इंड्यूस ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, अर्थात बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे माताओं के लिए कारण उत्पन्न हो जाता है, प्रॉब्लम उत्पन्न कर देता है, ये ऊपर से खाया हुआ नमक या अधिक मात्रा में जो लोग सेवन करते हैं नमक का। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या साधारण नमक से अच्छा सेंधा नमक होता है? दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि नमक वैसे तो 3 तरह का होता है। पहला नमक होता है साधारण नमक, जिसको आप सोडियम साल्ट भी कहते हैं। दूसरा होता है काला नमक, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। सेंधा नमक, जो प्राकृतिक नमक कहते हैं। दोस्तों, ये तीनों में बहुत ही फ़र्क है, क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चर्स हैं, जो बनाने की विधियां हैं, उसमें भी फ़र्क है। इसलिए इनके इस्तेमाल के गुण में या व्यक्ति के लिए ये थोड़ा अलग और फ़र्क है। साधारण नमक, दोस्तों, आप जानते हैं कि सागर के जो खारे पानी या झील के खारे पानी से इसको उत्पन्न किया जाता है, और इसको मशीन के द्वारा साफ करके इसको पाउडर बना के बेचा जाता है। आप देखे होंगे कुछ इसे ढोके टाइप के बड़े बड़े भाग में भी नमक होते हैं, उनको बाद में पाउडर बनाया जाता है, पाउडर फॉर्म कर लिया जाता है, या घर में आप बना लेते हैं। दूसरा चीज़ होता है काला नमक। दोस्तों, ये काला नमक क्या है, मैं इसको बता रही हूँ। काला नमक ये छारे पानी में हड़े के बीज को डाल दिया जाता है और इसको हीट किया जाता है, उबाला जाता है। धीरे धीरे जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और रह जाता है उसमें सिर्फ साल्ट, नमक, और हड़े की वजह से इसका रंग काला हो जाता है, जिसको काला नमक कहते हैं। लेकिन जब इसको पाउडर फॉर्म में किया जाता है तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है। आप अक्सर देखे होंगे जो आपके घर में पाउडर के जो पैक आते हैं वो गुलाबी कलर के होते हैं, लेकिन जो बड़े दाने वाले आते हैं पाउडर फॉर्म में नहीं होते, सॉल्ट फॉर्म में होते हैं, तो वो काले होते हैं। दोस्तों, सेंधा नमक, हाँ, ये सत्य बात है कि सेंधा नमक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होता है। कारण होता है दोस्तों कि ये बिल्कुल प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, ये ज़मीन के नीचे दबा होता है और एक बड़े भाग में होता है, बड़ा ये पत्थर जैसा नीचे जमा होता है, जिसको निकाला जाता है और उसका पाउडर फॉर्म बना। इसमें किसी तरह का कोई भी
अप्राकृतिक चीज़ नहीं होती, ना ही किसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल होता है, इसीलिए ये बहुत सुरक्षित है। और साथ में एक और बात है कि इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और 90 तरह के इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, ये बहुत ऐसे तत्व पाए जाते हैं, गुणी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, ये सत्य है कि साधारण नमक की अपेक्षा अगर जो भी पेशेंट है या आप अगर स्वस्थ हैं तब भी सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके समझ में आई होगी और आप आज समझेंगे कि अधिक नमक खाने से क्या हो सकता है। और सबसे खतरनाक जो दोस्त कारण बनता है बीमारी का, वो होता है ऊपर से डाला गया नमक। खाने में कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, बाद में आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, टेबल पे आप नमक रखकर खाना खाते हैं, तो प्लीज़ छोड़ने का ये भी तरीका है कि आप उस डिबिया को, उस कंटेनर को हटा दीजिए और भोजन करिए। 1-2 दिन आपको फीका लगेगा भोजन, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो भोजन अच्छा लगने लगेगा, कोई भी खाद्य पदार्थ आपको अच्छा लगने लगेगा और आपकी आदतें छूट जाएंगी बहुत सारी बीमारियां पीछे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आर मौर्या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए। शेयर तो आप करते रहते हैं। इसी के साथ बहुत 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 धन्यवाद।